नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होगा मार्च महीने में होता है उत्तर प्रदेश में चुनाव। तो अगर आप देखिए, फरवरी लास्ट चल रहा है, 2 साल और 6 महीना पहले ही मान लीजिएगा कि सारा कार्यक्रम तेजी के साथ शुरू हो जाता है, बल्कि 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है। तो सीधा सीधा केवल 1 साल बाकी है। तो यहां पर एक खबर आ रही है, इस खबर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय निषाद अखिलेश यादव के साथ 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे कारण भी है। कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बीजेपी के साथ वर्तमान समय में है, मंत्री रहते हुए भी इन्होंने अपने समाज के लिए कहा था कि आरक्षण दिलाएंगे और आप लोग सरकार बनाइए, आप लोग मदद करिए, हमारे गार्जियन हैं योगी जी, मोदी जी हमारे भगवान हैं, सब कुछ बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं। तो लेकिन बीजेपी के साथ हैं, इनकी बात बीजेपी सुन नहीं रही है। बीजेपी को चाहे जो कहें, योगी जी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बीजेपी एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है, क्योंकि इनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़े। 19 वाली लहर में तो जीत गए थे। 2018 में तो अखिलेश यादव ने लॉन्च कर दिया इनको उत्तर प्रदेश में। नहीं तो कोई पूछता ना। सच्चाई यही है, पार्टी बहुत लोग बनाए रहते हैं। अखिलेश के साथ लड़े, इनके बेटे सांसद बन गए, फिर बीजेपी ने इनको लपक लिया। बीजेपी ने अपना आदमी दिया, जो इनके विधायक हैं अधिकतर, बीजेपी ने अपने आदमियों को इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया। तो भाई जीत गए, और जो लोग जीते हैं सब पैसा दिए, एकदम साफ साफ बात है। और जो इस तरह की पार्टियां हैं वो सब पैसा देकर ही टिकट बांटती हैं। 90% 99%। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ये लोग ठगते ना हो। आरोप सीधा सीधा लगता है, और आरोप के पीछे और पैसे के पीछे एक ये भी होता है कि भैया मामला ये भी होता है कि चुनाव अगर आपको लड़ना है, पार्टी आपको चलाना है, तो पैसा भी लगेगा। तो बिना पैसे का टिकट मिलता नहीं है। तो अब वो लोग बीजेपी के थे, जीत गए। अब ये खुद कहे हैं हमारी पार्टी के विधायक हमारा झंडा बैनर लगाते रहे, हमारी मीटिंग में आते नहीं। अभी एक यात्रा निकाले थे, उसमें भी इनके विधायक गायब थे। यही बाप बेटे अपना जो भी कर रहे थे, समाज के कुछ लोग थे। तो अब बीजेपी के साथ कुछ है नहीं। बीजेपी आरक्षण भी नहीं दे रही है, और इनके समाज के लोग भी लगभग बीजेपी को वोट भी नहीं दे रहे हैं। तो अब इनका मन बदल रहा है, लेकिन अभी मंत्री हैं तो अभी मज़ा लूट लेंगे। मज़ा का मतलब अभी मलाई खाना है तो खा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इनको। अब ये कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं, और बीजेपी सुनेगी नहीं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई हमारी बात माने या ना माने। अब यहाँ पर एक खबर आ रही है, मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे ऐसे किसी को शामिल करा देते हो। शामिल कराने के पीछे लॉजिक क्या है आपका। दैनिक भास्कर की खबर है, आपके सामने ओपन कर रहे हैं, देखिएगा। दैनिक भास्कर की खबर, मंत्री जीजा और शाली का केस गायब। आशीष पटेल का और पल्लवी पटेल का केस चल रहा था ना, इसके पहले जब विधानसभा सत्र था। तो इस समय बजट सत्र चल रहा है, केस गायब हो चुका है। संजय निषाद के लिए अखिलेश की दरियादिली। दरियादिली का मतलब राजनीति है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ये जान लीजिए भैया। नेता बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, और संजय निषाद वगैरह तो और मोटी चमड़ी के हैं। जैसे राजभर चाचा इस समय बीजेपी के साथ मंत्री बने हुए हैं। उनको शराबबंदी वाली बात भूल गए। वो कह रहे थे शराब बंद हो, हमारे समाज के लोग शराब पी पी करके, जितना यूपी सरकार का बजट होता है उससे ज़्यादा हमारे समाज के लोग शराब पीते हैं, कहते थे, खुले कहते थे। भाजपा वालों तुम राम को ले लो, संविधान हमको दे दो, आरक्षण हमको दे दो, कहते थे कि नहीं कहते थे। गायब है मुद्दा। फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, राजभर कहते थे ना, गायब है मुद्दा। उनके मुंह से आप सुन रहे हैं। इस समय केवल एक प्रोग्राम चल रहा है, किसी तरह 2.5 साल तक, 2 साल जो बचा है इसमें अपना काम कर लें। बाद में कौन राजा कौन फकीर, बीजेपी के साथ है। बाद में क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा ना। अभी जो मिल रहा है उसको ले लें, इसी के लिए तो बीजेपी के साथ गए हैं।
लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं सपा और सरदार सेना का संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी लगातार संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि एक धर्मात्मा निषाद का लड़का, धर्मात्मा निषाद इन्हीं की पार्टी का लड़का आत्महत्या कर लेता है। उसकी 1 साल की बिटिया है, वाइफ है, और उसने खुद सुसाइड नोट में लिखा है, फेसबुक पर लिखा है कि इन्हीं तीनों लोगों का श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद और संजय निषाद का नाम और एक लड़का और है। तो ये अभी सरकार में है, तो 3 लोगों का जो नाम है वो पुलिस नहीं लिखी, और जो सरकार में नहीं है, नहीं मतलब जो छोटा आदमी है, जो छोटी मछली है, उसका नाम लिख दिया गया। तो इन लोगों का नाम छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और आत्महत्या के उकसाने के मामले को लेकर। और वहीं पर ये बार बार कहते हैं कि राम को हमने मझधार से निकाला था, राम को हमने नई नदी पार कराया था। तो ये सब चीज़ें भाई भावनात्मक चीज़ें कहते हैं। और अखिलेश यादव पर भी बोलते हैं। संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, बोले चुनाव आयोग को मृत बताने वालों ने 43 सीटें कैसे जीती, और इनके बेटे खुद चुनाव हारे हैं। सत्यता यही है कि इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे समाज के बीच में भी डाउन हो चुकी है। लेकिन अब इनको या समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप साथ देख सकते हैं। संजय निषाद को बीजेपी भाव नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी अगर भाव ना दे तो बेहतर इसलिए होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी आएंगे तो ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। समाज के लोग को टिकट थोड़ी देते हैं लोग। समाज में कहेंगे कौन लड़ने वाला है, जो मजबूत होगा, जो पैसा वाला होगा, जो पैसा खर्च करेगा, उसी को टिकट देंगे। और समाजवादी पार्टी ने ही इनको आगे बढ़ाया। आप पुरानी फोटो देख सकते हैं, जब गोरखपुर से जब योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, गोरखपुर वाली सीट खाली हो गई थी। गोरखपुर वाली सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव होना था गोरखपुर में, फूलपुर में, कैराना में। तो इनको टिकट दिया इनके बेटे को, और इनके बेटे चुनाव जीते समाजवादी पार्टी से। उसके पहले झंडा बैनर पार्टी ओटिक नाम ऐसे चलता था, मीटिंग वोटिंग करती थी। समाज के लोगों को इन्होंने कहा कि हम आपको आरक्षण दिला देंगे, आपका कोटा SC में करा देंगे। लेकिन कहाँ, समाज के लोग बेचारे प्रताड़ित हैं। तो अब संजय निषाद और अखिलेश यादव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को हमें ज़रूर बताइए। हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। वैसे हमारे हिसाब से ऐसे नेताओं को लेना नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को, या बीजेपी के साथ रहे या बीजेपी इनको अपने हिसाब से निपटा देगी। अभी मंत्री हैं, अभी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं।